अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का वादा पूरा करेगा या नहीं। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। काबुल उसे मुआहिदा तस्लीम करे या ना करे, दोहा में दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे। सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद रखी जाएगी। एक आम पाकिस्तानी की जान तिजारत से ज्यादा कीमती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाक अफगान दो तरफा तिजारत सिक्योरिटी खदशात पर बंद होने से 495 गाड़ियां क्लियरेंस की मुंतज़िर। गाड़ियों में खराब ना होने वाला सामान मौजूद है। सरहद खुलने और सूरत हाल मामूल पर आने पर क्लियरेंस का अमल बहाल कर दिया जाएगा। FBR का एलानिया। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। टांक में 8 ख्वारिज मारे गए। कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में भी 8 दहशतगर्द हलाक। मजीद दहशतगर्दों की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन। हंगू धमाके में SP ऑपरेशंस 2 साथियों समेत शहीद। असद जुबैर धमाके की इत्तला पर गलमीना चेक पोस्ट पहुंचे दहशतगर्दों ने दूसरा धमाका कर दिया। पुलिस ने फौरी एक्शन लेकर धमाकों में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला खैबर में शरपसंदों ने पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। हंगू धमाके में शहीद SP ऑपरेशंस और दोनों गनमैन्स की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद SSP रुकने कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी के चचाजाद भाई थे। वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मजहबी जमात का नाम पहले शेड्यूल में शामिल। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। सियासी और समाजी सरगर्मियां गैर कानूनी होंगी। कलअदम जमात का नाम लेने पर भी पाबंदी। TLP के अरकान असम्बली की अहलियत का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कलअदम TLP के अंदरूनी और बैरून मुल्क 36 फाइनेंसेस की निशानदही। 7 रिजवी और जमात के जिम्मेदार पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से दूर रखें वरना दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इंतबाह। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन में सरकार के हवाले करने का अल्टीमेटम। लाइसेंस रखने वालों को भी असलहा रखने की अहलियत साबित करना होगी। डेडलाइन के बाद क्रैकडाउन होगा। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। IG पंजाब और एडिशनल IG CCD का मशवरा। सूबे भर में जराइम की तादाद 70% कम होने का दावा। हमास समेत फलस्तीनी तंजीमें गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर मुत्तफिक। अरब मुल्कों और बैनुल अक़वामी बिरादरी के ताउन से गजा के रोजमर्रा उमूर की निगरानी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। हमास का इसराइल से जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स इसराइल के लिए काबिल कबूल मुल्कों पर मुश्तमिल होगी। इमदादी ऑपरेशंस अक़वाम मुत्तहिदा या हमास के हवाले नहीं किए जा सकते। वजीर खारजा मार्को रूबियो की बातचीत। मगरबी किनारे पर इसराइल का हिस्सा बनाने की कोशिशें मुस्तरद। ऐसे कानून की मंजूरी सियासी बेवकूफ़ी और ऐसी कोशिशों से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। JD वेनिस का रद्द अमल। विफाक की गाड़ियां लेने से इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस के लिए नई गाड़ियां खुद खरीदने का फैसला। 4 APC, 39 सिंगल केबिन, 34 डबल केबिन, 2 रीवो, 15 पिकअप्स और 7 दीगर गाड़ियों की खरीदारी के लिए समरी मंजूर। वजीर आला ने पुलिस को 1.89 अरब रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी का इशारा भी दे दिया। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल तक रेलवे कॉरिडोर पर काम हो रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा।
वजीर आजम का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाने की कोशिशों पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, CDA और दीगर महकमों को शाबाश। रावलपिंडी की अदालत का वारंट की तामील के बावजूद पेश न होने पर अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। बैंक अकाउंट्स और जामिन की प्रॉपर्टी बहक के सरकार करने की हिदायत भी जारी। मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं, अदालत में पेश नहीं होती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। 27 अक्टूबर तक हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब ऑफिस हमला केस खत्म। नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित न हो सके। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस इखराज रिपोर्ट मंजूर कर ली। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात कराने की हिमायत कर दी। लीगी हुकूमत पर तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वजीर आजम की तरफ से कई वादों पर अमल दरामद न होने के एतराफ का भी दावा कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला और विफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सुहेल आफरीदी को जिरगा बनाकर विफाक से बातचीत करने का मशवरा। पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन लीडर का टमाटर लहराकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सूबे में 75 रुपए का एक टमाटर बिक रहा है। प्याज 200 और शिमला मिर्च 400 रुपए किलो हो चुकी। गरीब आदमी बिजली, गैस और पानी के बिलों की अदायगी से बाहर नहीं निकल पा रहा। मोइन रियाज कुरैशी बरस पड़े। कोहाट के इलाके शकरदर्रा में गोल्ड माइनिंग साइट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से निजी सिक्योरिटी गार्ड्स समेत 3 अफराद जहां बहक। हमलावर फरार हो गए। कराची में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जहां बहक नौजवान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। वाक़ये में मुलव्विस अफसर समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल। नौजवान को 2 साथियों समेत बुध को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौत दिल का दौरा पड़ने से होने का दावा किया था। कराची के इलाके लियारी से 16 साला लड़के को कच्चे के मुबैना डाकुओं ने अगवा कर लिया। हनी ट्रैप के जरिए घोट की बुलाकर यरगमाल बना लिया। पहले 30 फिर 5 करोड़ रुपए तावान मांगा। वालिदा की दुहाइयां, पुलिस से मदद की अपील। रावलपिंडी में हिरासानी और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर खातून को ब्लैकमेल किया। मुकदमा दर्ज। पंजाब में मौसम बदलते ही स्मोक में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। PDMA ने पंजाब में नवंबर से वर्स्ट दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के गिरफ्तार 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। मुलजिमान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी। मुलजिमान पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत तोड़ फोड़ के इल्जामात। ये कहां का दस्तूर है कि जब भी बाहर निकलें पुलिस वालों को मारें, अमलाक जला दें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सवाल। वाज़े कर दिया, पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP किसी सूरत कबूल नहीं। काबीना कमेटी बनाए अमन व अमान ने पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 1 नवंबर तक तौसी कर दी। इजलास में अमन व अमान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का जायजा। बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 आर्जी कैंप्स मुकम्मल बंद। 85,000 अफगानों को वतन वापस भिजवाया गया। कोयटा से 3,888 महाजरीन को हिरासत में लेकर वापस भेजा गया।
पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने पर गौर। दोनों मुल्कों का जहाज साजी, ऑपरेशंस और शिप ब्रेकिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार से तुर्किया के वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। जुनेद अनवार चौधरी ने तुर्किया के सरमायाकारों को गवादर में सरमायाकारी की दावत दे दी। तुर्किया के सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। हैदराबाद में नादरा सेंटर का 2 बार इफ्तिताह। डीजी ने मेयर के नाम की तख्ती पर फीता काटा। मेयर पहुंचे तो सेंटर बंद मिला। ताला तोड़ने पर बदनज़मी हो गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में फी किलो 10 रुपए तक इजाफा। सबसे महंगी चीनी पेशावर में 210 रुपए फी किलो में फरोख्त। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.22% का मजीद इजाफा। मजमूई सालाना शरह 5.03% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान प्याज, अंडे, टमाटर, कुकिंग ऑयल और बीफ समेत 20 अशियाए खुरनोश महंगी। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। लाहौर और रावलपिंडी में तंदूरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपए इजाफा। नान भाइयों ने यकतरफा तौर पर कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी। सादा रोटी की 14 रुपए में फरोख्त। नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक फाइन आटे की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में इजाफा किया गया। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर 2 रोज पहले कोरोना से मुतासिर हुए थे। छुट्टी की दरखास्त मंजूर नहीं हुई थी। 2 बार माहिर नफ्सियात से भी रुजू किया था। मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। कराची के लियारी जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने से अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। मजीद बीमारियां फैलने का भी खदशा। बूरेवाला में कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के मकाम पर पटरी टूटी हुई थी, जराए का दावा। फजा में इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी अब तक मुमकिन ना हो सकी। इसराइली फौज और आबादकार इमदादी काफिलों की आमद में रुकावट। मिस्र से 50 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली 100 लाशों की तदफीन कर दी गई। सहूनी रियासत लबनान से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ। लबनानी शहर तोल में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स से मुताल्लिक मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। इस राय के मुताबिक रुकनियत खत्म होने की सूरत में नए मालिक को जल्द से जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स ने बोर्ड को मामले के हल के लिए बातचीत का पैगाम भिजवा दिया। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। कौमी टीम कोई मैच ना जीत सकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद श्रीलंका के खिलाफ मैचेस भी बारिश की नजर। रिवायती हरीफ भारत समेत 4 मुल्कों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार बॉलिंग से टूर्नामेंट में मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ। विमेन वर्ल्ड कप के मेजबान भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। ऑस्ट्रेलियन टीम के लंच के दौरान चूहे निकल आए। खवातीन प्लेयर्स की चीखें निकल गईं। वनडे क्रिकेट में वाइड बॉल कानून में तब्दीली का इम्कान। आईसीसी ने ट्रायल शुरू कर दिया। मौजूदा कानून के तहत लेग स्टंप से बाहर गिरी गेंद वाइड करार दी जाती है। नए कानून में गेंद लेग स्टंप पर लाइन के अंदर हुई तो वाइड करार नहीं दिया जाएगा। साबिक कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद की हत्याई गई कीमती गाड़ी बाजियाब करा ली गई। 9 माह बाद गाड़ी वापस मिलने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। वियना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के योंग सिनर हमवतन खिलाड़ी को जेर करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में जर्मनी के ज़ेवरियो ने अतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दी। कराची एक्सपो सेंटर में हेल्थ एशिया एक्सपो रेस्क्यू 1122 की बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल सर्विस तवज्जो का मरकज बनी रही। 3 रोजा नुमाइश आज भी जारी रहेगी।
और लाहौर में माशरती बुराइयों के खिलाफ खेल पेश। नौजवान फनकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाकर खूब दाद समेटी।